हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती पॉडकास्ट का विशेष प्रोग्राम कहानियां जो कुछ कहती हैं। लोगों के कोमल मन में बातों को गहराई तक पहुंचाने का तरीका कहानियों से बेहतर और क्या हो सकता है। खासकर पंचतंत्र की कहानियां जिसमें बेहतर सीख, संस्कार व जीवन में अच्छी चीजों की ओर बढ़ने की प्रेरणा मौजूद होती है। 5 भागों में बटी पंचतंत्र की कहानियां ही हैं जो दोस्ती की अहमियत, व्यवहारिकता व नेतृत्व जैसी अहम बातों को सरल और आसान शब्दों में लोगों तक पहुंचाकर उन पर गहरी छाप छोड़ जाती हैं। शायद यही वजह है कि अक्सर बचपन में सुनी कहानियां और उनकी सीख जीवन के अहम पड़ाव में मार्गदर्शक के रूप में भी काम कर जाती हैं। बैर, दोस्ती, दुश्मनी, दोस्तों के होने का लाभ, कर्म न करने से होने वाली हानि, हड़बड़ी में कदम उठाने से होने वाले नुकसान जैसी कई पंचतंत्र की कहानियां आप तक इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम ला रहे हैं। हम इन कहानियों के माध्यम से बच्चों को खुशी देने और उनका मन बहलाने के साथ ही उनके अंदर नैतिकता व सदाचार के भाव को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देर किस बात की है, तो हम शुरू करते हैं ये शिक्षाप्रद कहानियां। कहानी का शीर्षक है दो सांप। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में देवशक्ति नामक राजा रहा करता था। उसके पुत्र के पेट में एक सांप ने अपना डेरा जमा लिया था। पेट में सांप होने से राजकुमार दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। यह देखकर राजा ने कई प्रसिद्ध वैद्य से उसका उपचार कराया, लेकिन राजकुमार के स्वास्थ्य में किसी तरह का कोई सुधार नजर नहीं आया। राजकुमार के स्वास्थ्य के कारण राजा हमेशा परेशान रहता। यह देखकर एक दिन राजकुमार अपने राज्य से दूर दूसरे राज्य में चला गया और मंदिर में भिखारी की तरह रहने लगा। राजकुमार जिस राज्य में गया था वहां बलि नामक राजा राज करता था। उसकी 2 जवान बेटियां थीं। दोनों रोज सुबह अपने पिता का आशीर्वाद लेने जाती थी। एक सुबह दोनों में एक बेटी ने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज की जय हो, आपकी कृपा से ही संसार में सब सुखी हैं। वहीं दूसरी बेटी ने कहा, महाराज, ईश्वर आपको आपके कर्मों का फल दे। यह सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और मंत्रियों को आदेश देता है, कठोर शब्द बोलने वाली इस लड़की की शादी किसी गरीब लड़के के साथ कर दो ताकि ये अपने कर्मों का फल स्वयं चख ले। राजा के आदेश के चलते मंत्री मंदिर के पास बैठे भिखारी से उसकी शादी कर देते हैं। वह भिखारी वही राजकुमार था जिसके पेट में सांप ने डेरा बना रखा था। राजकुमारी उसे ही अपना पति मानकर उसकी सेवा करने लगती है। कुछ दिनों बाद दोनों मंदिर छोड़कर दूसरे देश की यात्रा पर निकल जाते हैं, क्योंकि दोनों मंदिर में रहना सही नहीं समझते थे। सफर के दौरान रास्ते में राजकुमार थक जाता है और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगता है। राजकुमारी पास के गांव से भोजन लाने के लिए चली जाती है। जब वह वापस आती है तो सोए हुए पति के मुंह से एक सांप को निकलते देखती है। साथ ही पास के एक बिल से भी सांप निकलता है। दोनों सांप बात करने लगते हैं, जिसे छिपकर राजकुमारी सुन लेती है। एक सांप कहता है, तुम इस राजकुमार के पेट में रहकर इसे तकलीफ क्यों दे रहे हो? साथ ही तुम खुद के जीवन को भी खतरे में डाल रहे हो। अगर किसी ने राजकुमार को जीरा और सरसों का सूप पिला दिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। फिर राजकुमार के मुंह से निकलकर सांप कहता है, तुम इस बिल में रखे सोने के घड़े की रक्षा क्यों करते हो, जो तुम्हारे किसी काम का नहीं है? अगर किसी को इन घड़ों के बारे में पता चल गया तो वो बिल में गर्म पानी या गर्म तेल डालकर तुम्हारी जान ले लेगा। थोड़ी देर बाद दोनों सांप अपनी अपनी जगह वापस चले जाते हैं, लेकिन राजकुमारी दोनों सांपों के रहस्य को जान चुकी थी। इसलिए राजकुमारी पहले राजकुमार को भोजन के साथ जीरा और सरसों का सूप पिला देती है। इसके कुछ समय बाद राजकुमार ठीक होने लगा। फिर उसके बाद बिल में गर्म पानी और तेल डाल देती है, जिससे दूसरे सांप की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बिल में रखे सोने से भरे घड़े को बाहर निकालकर दोनों अपने शहर लौट जाते हैं। राजा देवशक्ति अपने बेटे और उसकी पत्नी का धूमधाम से स्वागत करता है। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर कोई किसी का बुरा सोचता है तो उसका भी बुरा होना तय है। सांप ने राजकुमार का बुरा सोचा तो उल्टा उसका बुरा हुआ।
आप सुन रहे थे रेडियो भारती का पॉडकास्ट पंचतंत्र की कहानियां। अगर आपको हमारे पॉडकास्ट का ये एपिसोड पसंद आया है तो पॉडकास्ट पेज पर दिए गए फॉलो बटन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही और एपिसोड आप मिस ना करें। पसंद आने पर अपने दोस्तों और जानने वालों से ये सीरीज शेयर करना ना भूलें। अपने सुझाव यानी सजेशन के लिए आप हमें सर्च कीजिए सोशल मीडिया पर रेडियो भारती के नाम से। तब तक के लिए धन्यवाद।